हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका सब सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और इसका चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और देखिए इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा समझेंगे नोट्स के थ्रू। तो बेसिकली मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल, सोशल साइंस, सोशल स्टडी और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है। जैसे कि हमें पता है चैप्टर का जो नाम है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो बेसिकली हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अपने प्रीवियस चैप्टर में इससे पहले पढ़ा था कि इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है जिसमें काफी सारे वेरिएड लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो किस तरह के एरियाज हैं, कहाँ किस तरह का मेजर फिजिकल फीचर्स अर्थ पे पाया जाता है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेटूज हैं, आइलैंड्स हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए अगर सॉइल की बात करें जो पाई जाती है इंडिया में, तो और कहीं भी किसी भी जगह पाई जाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पाई जाती है। और इसका जो कलर है वो वेरीज करता है वन प्लेस से अदर प्लेसेस तक। और डिफरेंट टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, क्या वेरिएशन है, क्यों इस तरह की वेरिएशन होती हैं। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ प्लेस और बाउंड्रीज। तो किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस और बाउंड्रीज पाई जाती हैं। तो आज साइंटिस्ट जो है उन्होंने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च करके एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन हुई है, काफी सारे एविडेंसेस के थ्रू, काफी सारे थ्योरी के थ्रू। तो इसी तरह की एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की। और जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है अर्थ का, वो काफी सारी, जो हमने इससे पहले काफी अपने प्रीवियस क्लासेस में अपनी 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो अनियन की शेप की तरह ही है बिल्कुल। उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से डिफरेंट लेयर्स होती हैं अनियंस में, उसी तरह से अर्थ में भी काफी सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आपको पता होगा कि 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स जो होती है जो हम पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो कोर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मोल्टेन आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर। तो इसी तरह से देखिए जो क्रस्ट, जो अपर पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, जो सबसे अपर सरफेस, जो अपर लेयर है, तो उसमें 7 काफी सारे लेयर्स हैं। तो ये जो लेयर्स डिवाइड किए 7 मेजर, कुछ मेजर लेयर्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिक। इसके साथ ही देखिए 18 कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। तो ये मेजर प्लेट्स हैं और इसके साथ ही कुछ 18 माइनर प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं, जिनको मिला के पूरा से पूरा जो क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है अर्थ का, वो बना हुआ है। इसके बाद देखिए काफी सारी जो मूवमेंट्स होती है प्लेट्स की, मूवमेंट्स की वजह से कि जो रॉक्स बनते हैं किस तरह की फॉर्मेशन के थ्रू, तो फोल्डिंग, फाउल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू बनते हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये जो प्लेट मूवमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं 3 टाइप्स के। तो इसको हम मूवमेंट्स कह लें या बाउंड्रीज कह लें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ कमिंग टुगेदर एक साथ आती हैं और में आइदर ड्यू टू कोलाइड और क्रम्बल होता है। तो ये यहाँ पिक्चर्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अच्छे से। देखिए कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन जब 2 प्लेस जो है, 2 टेक्टोनिक प्लेस एक दूसरे के पास आती हैं कमिंग टुगेदर, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इट इज नोन एज डाइवर्जेंट। और देखिए ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म प्लेस, जब जो प्लेट्स होती हैं एट टाइम्स, देखिए दे मूव आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कभी कभी वो स्लाइड कर जाती हैं, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली पास हो जाती है ईच अदर। तो इसको तब कौन सी जो लेयर फॉर्म होती है, जो बाउंड्री फॉर्म होती है, उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इसके साथ ही फोल्डिंग क्या होता है, तो फोल्डिंग एक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ कन्वर्जिंग प्लेट्स की, एक तरह का प्रेशर जो कन्वर्जिंग प्लेट्स में होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट होता है वो फोल्ड हो जाता है और बफल हो जाता है। और इसके वजह से, इसके रिजल्ट की वजह से क्रिएशन हो जाते हैं माउंटेन्स और हिल्स। फोल्डिंग की एक्टिविटी की वजह से माउंटेन्स और हिल्स बनते हैं। फाउल्टिंग क्या होता है, फाउल्टिंग इज वेयर क्रैक्स इन द अर्थ रॉक्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो फाउल्टिंग एक तरह की एक्टिविटी है, एक तरह के क्रैक्स जो अर्थ के रॉक में पड़ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। और किस वजह से पड़ जाते हैं, जब डिफरेंट मूवमेंट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट की वजह से रॉक्स में जो क्रैक पड़ जाते हैं, उसको हम फाउल्टिंग बोलते हैं। तो देखिए ये पूरा फोल्डिंग का पिक्चर के थ्रू किस तरह से बताया गया है। फाउल्टिंग देखिए, the buckling of a rock layer that was once horizontal buckles or folds appear on the landscape. और इसके साथ ही faulting is the result of the movement of the earth's place. Faults occur where there is stress along a weak point in the earth's crust. इसके बाद देखिए मूवमेंट, देखिए तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस
ऑफ ईयर्स। तो आज जो कॉन्टिनेंट्स है, जो उनका साइज है, जो पोजीशन है कि वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में किस तरह से उनकी पोजीशन चेंज हुई है वो क्रेडिट जाता है इन मूवमेंट ऑफ प्लेट्स को। जिस वजह से ये प्लेट्स की मूवमेंट होती गई उस वजह से ये पूरा पूरे जो भी कॉन्टिनेंट जहाँ पा रहे हैं आज, जो उनकी पोजीशन और जो साइज है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो इसका हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे सबसे ओल्डेस्ट जो लैंडमार्क था, ये देखिए, such movements have also influenced that evolution of the present landform features of India. The oldest landmass, the peninsula part, was a part of the Gondwana land. तो आज जो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमार्क जो पेनिसुला पार्ट है, एक्चुअली वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था गोंडवाना लैंड, उसका एक्चुअली ये पार्ट है। गोंडवाना लैंड की बात करें, क्योंकि ये सुपर कॉन्टिनेंट, तो उसमें काफी सारे अदर कॉन्टिनेंट्स भी आते थे, जैसे कि आप इसमें उस टाइम इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, वो सब ये एक सिंगल लैंडमार्क था। बस फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये सब अलग अलग हो गए, इनके बीच में स्प्लिट हुआ, क्रस्ट के इनटू नंबर ऑफ स्पीशीज हुए, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसके वजह से सेपरेट हो गया गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। फिर इसके बाद देखिए किस तरह से पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट जो है वो काफी नॉर्थ साइड में नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। फिर ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच वर एक्यूमुलेटेड इन द syncline known as the strips were folded to form the mountain system of Western Asia, और हिमालय जो बना है वो यहाँ से बना है आपका। गोंडवाना जो लैंड है एक तरह का सदर्न पार्ट जो एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट का पैंजिया और जो अंगारा लैंड थे इन द नॉर्थन पार्ट उसका हिस्सा था। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, तिब्बतन प्लेटू, ये जो फॉर्म्ड हुए, ये रिजल्ट किस तरह से फॉर्म हुए, जब कॉलिजन हुआ था किसके बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में 15 मिलियन ईयर्स एगो, और अभी तक फॉर्म हो रहे हैं। हिमालयन जो है अपलिफ्टमेंट हुआ है उसका स्टिफ सी से, और सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। इसके साथ ही फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपोजिट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर नॉर्थन प्लेन्स इंडिया के देखें तो काफी ज्यादा एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। तो वास्तव में एलुवियल सॉइल की डिपोजिट या डिपोजिशन जहाँ पे हुआ उसी वजह से फॉर्मेशन हुई है नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकली देखें तो पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मैसेज है अर्थ सरफेस का। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स माना जाता है इसको। होल माउंटेन सिस्टम देखें हिमालय का, तो उसमें रिप्रेजेंट करता है काफी यूथफुल टॉपोग्राफी, जहाँ पे हाई पिक्स भी हैं, डीप वैलीज भी हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। नॉर्थन प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे एलुवियल डिपोजिट्स भी हैं। पेनिनसुलर प्लेटू देखा जाए तो वो बना हुआ इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स से, और वहाँ पे काफी ज्यादा हिल्स भी हैं, वाइड वैलीज भी हैं। इसके बाद इस चैप्टर में मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन जो बताया गया है, तो मेजर इंडिया का फिजियोग्राफी फिजिकल फीचर्स देखें और फिजियोग्राफिक डिविजन देखें तो वो टोटल 6 टाइप में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका हिमालयन माउंटेन्स है, फिर सेकंड है नॉर्थन प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ है आपका द आइलैंड्स। तो हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय जियोलॉजिकली देखें तो यंग और स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स हैं, स्ट्रेच ये पूरे के पूरे नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया तक स्ट्रेच हैं। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टियर, सबसे ऊंची जितनी भी पहाड़ियां हैं वो यहाँ पे हैं। माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे फॉर्म एन आर्क which covers a distance of about 2,400 kilometer. The width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. इसके बाद एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस देख लें तो हाँ कहीं पे ऊंची कहीं पे कम, तो ये जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है वो ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ में आपको काफी ऊंची दिखेंगे और इसके वेस्टर्न हाफ में थोड़ा सा कम नजर आएगा आपको इनकी ऊंचाई। इसके बाद देखिए नॉर्थन मोस्ट रेंज जो जिसको हम ग्रेट और इनर हिमालयस बोलते हैं या इसको साथ में हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है। लॉफ्टिएस्ट पिक्स यहाँ पे पाई जाती है, एवरेज हाइट 6,000 मीटर्स है। इसके बाद इसमें काफी सारी जो हाईएस्ट पिक्स की बात की गई, हिमालय पीक कंट्री हाइट इन मीटर्स जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848, फिर इसके बाद कंचनजुंगा इंडिया, ठीक है ना, 8598 मैकेलू नेपाल। तो इस तरह की सारी जो हाईएस्ट पिक्स हैं वो बताई गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ जो नेक्स्ट आ रहा है तो लेसर हिमालय और शिवालिक जो एरिया जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो पाई जाती है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको डून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, कोटली डून हो गया, पाटली डून हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं डून्स के। इसके साथ ही देखिए हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिविजन के अलावा भी हिमालय को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो दीज डिविजन्स have been demarcated by river valleys के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्ट देखिए हिमालय का जो लाई करता है बिटवीन इंडस और सतलुज रिवर के बीच का, उस लैंड को हम पंजाब बोलते हैं, एज पंजाब हिमालय बोलते हैं उसके बाद। बट इट इज ऑल्सो नोन एज
रीजनली इसको कश्मीर बोलते हैं, एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। इसके बाद देखिए द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइन जो कि लाई करता है सतलुज और काली रिवर्स के बीच का, उसको कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमेकेट द हिमालयस, द नेपाल हिमालयस एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयस। इसके बाद beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Purvanchal. इनको पूर्वांचल और the eastern hills और mountains बोलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे काफी सारे डेंस फॉरेस्ट हैं। रेंज देखें अब इसके बाद लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो हिमाद्री के साउथ में जो एक लेयर है जो पाई जाती है, जो भी सरफेस पाया जाता है, जो माउंटेन सिस्टम वहां पाया जाता है, उसको हम हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसके बाद द रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, द आउटर मोस्ट। इसके बाद जो आउटर मोस्ट जो रेंज है वो हिमालय की, उसको हम शिवालिक बोलते हैं। और ये एक्सटेंट है, इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है। और इसका जो एल्टीट्यूड देखें तो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, 900 भी है, कभी 1100 मीटर्स पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नॉर्थन प्लेन पे। तो देखिए नॉर्थन प्लेन जो वो एरिया है जहाँ पूरे रिवर सिस्टम यहाँ पाई जाती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आते हैं, जैसे इंडस है, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी ट्राइब्यूटरीज भी यहाँ पे पाई जाती है, यानी सपोर्टिंग रिवर जो हेल्पिंग रिवर्स हैं इन मेन नदियों की, वो पाई जाती हैं। इसकी वजह से जो लैंड है वो एलुवियल सॉइल, क्योंकि रिवर्स की मदद से जो है एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है, तो काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड यहाँ इन इलाकों का काफी फर्टाइल लैंड होता है। जहाँ पे रिवर्स होंगी वहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी, और जहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी तो वास्तव में वो एरिया काफी फर्टाइल होगा, गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये देखिए पूरी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत प्रोडक्टिव होता है ये एरिया। और जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, लोग वहाँ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये देखिए कुछ एक फैक्ट है, मजुली जो है इंडिया इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसके बाद रिवर्स जो है लोअर कोस्ट स्पिल्ट होती है न्यूमरस चैनल्स में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दिस चैनल्स, इन चैनल्स को डिस ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। फिर नॉर्थन प्लेन की बात करें तो नॉर्थन प्लेन जो है ब्रॉडली डिवाइडेड है वो 3 सेक्शंस में। देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर टू, उसको पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, फॉर्म बाई दी, और कैसे बनाई है, इंडस रिवर उसकी ट्राइब्यूटरी से बना है। और इसका काफी लॉन्गर जो लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान में पाया जाता है, इसका काफी ज्यादा हिस्सा। इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो इसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलुज है, ऑरिजिनेट जो हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं। इनको पंजाब को बेसिकली 5 रिवरों का बोलते हैं कि पंजाब, जैसे कि नेक्स्ट में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। तो इन 5 नदियों के हेल्प से पूरा पंजाब की जो जमीन है वो बनी है, पंजाब प्लेन, जैसे अभी हमने पढ़ा। फिर दोब, देखिए दोब वर्ड होता है, तो 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछता था कि दोब का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए दो वर्ड से बना है, दो मतलब 2 और एब मीन्स वाटर, ठीक है। तो दोब वहाँ वो एरिया जहाँ पे 2 रिवर्स मिल रही हो, 2 रिवर्स का पानी हो, तो उस एरिया को, क्योंकि ये भी काफी फर्टाइल एरिया होता है। सिमिलरली देखिए पंजाब का जो वर्ड है पंजाब भी, पंज मीन्स 5 और एबी मीन्स वाटर। तो जहाँ पे 5 रिवर का पानी मिले तो उसको हम पंजाब बोल देते हैं, उस जमीन को हम पंजाब बोलते हैं। तो गंगा प्लेन का एरिया देखें तो एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। और यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे लाई करते हैं, तो वो हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पास में झारखंड का एरिया वेस्ट बंगाल का ईस्ट में आ जाता है। पर्टिकुलरली जो आसाम है लाई ब्रह्मपुत्र प्लेन में। तो ये सारे स्टेट्स हैं। उसके बाद ही देखिए क्या कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पेबल्स डिपोजिट होते हैं। एक नैरो बेल्ट है जो 8 to 16 किलोमीटर पाई जाती है। ये शिवालिक स्लोप्स पे पाई जाती है बेल्ट, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया में पड़ता है। तो इस जो हमारा जो ये एरिया है हिमालयन माउंटेन्स से जब आप नीचे उतरोगे, द रीजन साउथ ऑफ द लोअर हिमालयन माउंटेन्स, वहां पे काफी सारे पेबल्स जो हैं, छोटे छोटे पत्थर, पूरी के पूरा एक नैरो बेल्ट समझ लीजिए, 8 से लेकर 16 किलोमीटर की एक काफी ज्यादा जमीन है, एक रीजन है, एक बेल्ट है जिसमें इस तरह के पत्थर पेबल्स पाए जाते हैं। और ये पूरे के पूरे लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, ठीक है, उत्तराखंड में। तो इस वाले एरिया को जो 8 to 16 किलोमीटर की जो बेल्ट है जिसमें काफी ज्यादा डिपोजिट है पेबल्स, उसको हम भाबर बोलते हैं। इसके बाद देखिए तराई क्या होता है, तो साउथ ऑफ दिस बेल्ट, जो भाबर के बेल्ट के साउथ में आओगे तो स्ट्रीम्स और रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। तो रिवर होती है वहां पे, जो इस रिवर की वजह से काफी जो एरिया वहां का वेट होता है, स्वैम्पी हो जाता है, मार्शी हो जाता है। तो इस मार्शी, स्वैम्पी और वेट एरिया को हम तराई नाम से जानते हैं। और ये काफी थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए एलुवियल सॉइल जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। तो इससे रिलेटेड मैंने आप एक वीडियो बनाई है जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि खादर और बांगर हमें कैसे समझना है। काफी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, आप इसको गलत लिख देते हो या डिफरेंस बिटवीन
कहाँ से आता है, डेफिनेशन से आता है, तो आप बांगर की डेफिनेशन खादर में लिख देते हो, खादर की डेफिनेशन बांगर में लिख देते हो। तो इसका भी मैंने वीडियो बना दिया जिसमें आप ट्रिकी वे में पता कर सकते हो कि किस तरह से हमें इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको खादर बोलते हैं, काफी फर्टाइल होती है इन कंपैरिजन ऑफ द बांगर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो फिजियोग्राफी डिवीजन में, तो वो है पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू एक टेबल लैंड की तरह है जो कंपोज हुआ है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक से, और इसको माना जाता है कि वास्तव में कैसे बना है, तो ये फॉर्म बना है ब्रेकिंग, और जब ड्रिफ्ट हुआ था गोंडवाना लैंड उसके वजह से ये बना है, काफी ओल्डेस्ट लैंड मार्क है गोंडवाना लैंड का। द प्लेटू हैज ब्रॉड और शैलो वैलीज है, राउंडेड हिल्स है। यहाँ पे इसको भी दो डिवीजन में बांटा गया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड देखे तो यहाँ पे देखो काफी जो एरिया नॉर्थ की जो नर्मदा रिवर है कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मार्बल प्लेटू, इसको हम बोलते हैं जो पूरा का पूरा जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जितना एरिया पाया जाता है और इसलिए कवर करता है मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और उसके बाद का जो नीचे का इलाका होता है उसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा जो रिवर्स हैं, अगर बात करें जाए जो रिवर्स यहाँ पे ड्रेन होती है वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। इसके साथ ही सेंट्रल हाईलैंड जो होते हैं वो काफी वाइडर है इन द वेस्ट, बट अगर ईस्ट साइड में देखो तो काफी नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो प्लेटू के आर लोकली नोन एज दी बुंदेलखंड और बघेलखंड। इस बार जो यहाँ पे इस प्लेटू का जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है कहाँ तक ही फैला हुआ है ईस्ट में, तो उस एरियाज को इस प्लेटू के बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके साथ ही देखिए छोटा नागपुर प्लेटू जो काफी बार इंपॉर्टेंट, काफी सारी मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पाई जाती हैं, तो मार्क्स द फर्दर ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाई दी दामोदर रिवर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेटू। तो ये एक ट्रायंगुलर लैंडमार्क है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जैसे मैंने बताया आपको कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, और साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर जितना एरिया आता है वो आपका डेक्कन प्लेटू है। यहाँ पे सतपुरा रेंज आपको मिलेंगी, साथ ही आपको महादेव, कैमूर हिल्स और मैकल रेंज जैसे पहाड़ियां मिलेंगी, ईस्टर्न एक्सटेंशन मिलेंगे, और इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेटू, उसी का एक पार्ट है ये। और प्रोमिनेंट हिल रेंजेस देखें तो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस वेस्ट हुई पाई जाती हैं, जो है गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। वेस्टर्न घास और ईस्टर्न घास जो है वो मार्क करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ईस्टर्न घास की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूस होती है, इरेगुलर होती हैं, और काफी सारा ये डिसैक्रेटिव होती हैं इन थ्रू द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इनकी पहाड़ियां, इनकी रेंज देखोगे तो डिसकंटिन्यूस होती है, इरेगुलर होती हैं, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं कम कहीं ज्यादा। वेस्टर्न घास जो है लाई पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट, जैसे ईस्टर्न घास है जो ईस्टर्न कोस्ट की तरह लाई करते हैं। या आप कह सकते हो ईस्टर्न कोस्ट जो एक स्ट्रिप है जो ईस्टर्न घास की तरफ मूव करती है, उसी तरह उसी के पैरेलल चलती है। और जो वेस्टर्न घास है वो लाई करते हैं पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। द वेस्टर्न घास आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स के द्वारा इनको जाना जाता है। हाईएस्ट पिक्स की बात करें तो यहाँ अनाईमुदी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, ये हाईएस्ट पिक्स हैं ईस्टर्न घास की। डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो राजस्थान और गुजरात का काफी सारा एरिया जो है वो इंडियन डेजर्ट को कवर करता है, वहाँ पे इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। और ये जो है वेस्टर्न मार्जिन, रावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है डेजर्ट, सैंडी होता है, काफी सैंड ड्यून्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर रेनफॉल की बात करें तो 150 मिलीमीटर से पर ईयर में यहाँ पे कम होती है इतनी रेनफॉल। इस वजह से जहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी काफी कम होती है, एरिड क्लाइमेट होता है, ड्राई होता है, और रेनी सीजन बहुत कम होता है यहाँ पे। और अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक रिवर है, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और वेजिटेशन भी ज्यादा यहाँ पे होती नहीं है, कैक्टस, बबूल, कीकर जैसी वेजिटेशन होती है। एनिमल्स भी देखोगे तो काफी आपको डिफरेंट काइंड के एनिमल्स जैसे कैमेलियन, लिजार्ड, इस टाइप के स्नेक वगैरह ज्यादा एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे कैमल जो है काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको हम बोल शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है कोस्टल प्लेन्स। तो जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था वेस्टर्न घाट जो है तो आपको वेस्टर्न कोस्ट को दिखाता है, थोड़े से वहीं पे स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप्स है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। जो नॉर्थर्न पार्ट होता है कोस्ट का इज कॉल्ड द कोंकण, जो कि मुंबई गोवा का पार्ट है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन while the southern stretch is referred to as the Malabar coast। तो फिर से एक बार देखिए जो नॉर्थन पार्ट इस कोस्ट का होगा, क्योंकि ये जो पूरी कोस्ट है जो
वो 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट जो नॉर्थर्न पार्ट है वो आपका कोंकण वाला एरिया है, जो सेंट्रल स्ट्रेच है वो उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और जो सदर्न स्ट्रेच है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। इसके साथ ही देखिए द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल वो काफी वाइड हो, और इसमें जो इन द नॉर्थर्न पार्ट देखें इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्थर्न सर्कल, वाइल द सदर्न पार्ट जो है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो फिर से एक बार, कि जो नॉर्थर्न पार्ट के साइड का जो इलाका है उसको हम नॉर्थर्न सर्कल बोलते हैं, मतलब नॉर्थर्न पार्ट में इसको हम नॉर्थर्न सर्कल बोलते हैं, और जो सदर्न पार्ट में इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। चिलिका जो लेक है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, और ये ओडिशा में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं द आइलैंड। तो आइलैंड बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, और 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंडिया में पाए जाते हैं, एक है आपका लक्षद्वीप और एक है आपका कावरत्ती, सॉरी लक्षद्वीप, और एक है आपका अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कावरत्ती है, यहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इसमें काफी सारे कोरल आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। अर्लियर इसका नाम जो था लैकाद्वीप था, फिर मिनिको और फिर इसके बाद एमिन द्वीप नाम से इसको जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। अगर इट कवर्स देखिए स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। आइलैंड ग्रुप देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी फ्लोरा फाउना पाया जाता है। एक पीटी आइलैंड है, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, कॉरल्स क्या होते हैं? तो कॉरल पॉलिप्स जो है एक शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, और ये पाए जाते हैं रहते हैं मड फ्री और वार्म वाटर्स में, और दिस सिक्रेट ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। कॉरल सिक्रेशन एंड दिस स्केलेटन्स फॉर्म फ्रॉम कॉरल डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड, 3 तरह के होते हैं। एक होता है बैरियर रीफ, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, और एक होते हैं एटॉल्स। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड ऑफ कॉरल रीफ। एटॉल्स आर सर्कुलर, जो एटॉल्स होते हैं वो सर्कुलर और होस शूज जो होता है उसकी शेप के ये कॉरल रीफ्स होते हैं। इसके बाद देखिए बे ऑफ बंगाल, क्योंकि लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप जो है अंडमान सॉरी लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के वहां पे लाई करता है। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड देखें तो बे ऑफ बंगाल में देखेंगे एक एलोंग्रेटेड चेन है आइलैंड्स की, वो पाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है अंडमान इन दी नॉर्थ साइड में जो एरिया है पूरा उसको अंडमान बोलते हैं, और जो साउथ का एरिया उसको निकोबार बोलते हैं। इट इज बिलीव्ड, और ये माना जाता है कि वास्तव में जो आइलैंड्स हैं पहले एक माउंटेन था, जब वो माउंटेन डूब गया, सबमरीन हो गया, उस सबमरीन माउंटेन का ये आइलैंड जो है उसी के पार्ट है। दिस आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। काफी ज्यादा फ्लोरा फाउना जैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है इस आइलैंड्स में, जिस तरह से लक्षद्वीप में पाई जाती है। दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज अ थिक फॉरेस्ट कवर। ये जो एरिया इक्वेटर के बिल्कुल पास पाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है, साथ ही थिक फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है कि इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो जो पाया जाता है वो यहाँ के अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है उसमें पाया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।